हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट और रिलेटेड नए क्वेश्चन भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर हाल में एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को रट लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए चिल्का झील के समीप, बी महानदी के मुहाने के समीप, सी पुलकर झील के समीप, या फिर डी गोदावरी के मुहाने के समीप। तो जो सही आंसर है वो है सी पुलकर झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो आंध्र प्रदेश के पुलकर झील के पास स्थित है। यह द्वीप जो है पुलकर झील के बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। यहाँ जो है ये भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अब जो यहाँ इसमें क्वेश्चन ये नया बन के आता है कि वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है किस द्वीप पर स्थित है। तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, बी कोसी, सी गोदावरी, या फिर डी कृष्णा। तो जो सही आंसर है वो है डी कृष्णा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। यह एक जो परियोजना है ये 1969 में पूरी हुई थी। यह जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस परियोजना के माध्यम से जो है वो नालगोंडा, प्रकाशम और खम्मम और गुंटूर जिला जो है उनमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। और जो यहाँ क्वेश्चन बन के अब आता है एक नया जो ज़्यादा पूछा जाता है कि वो नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। अभी तो ये पूछा गया था कि किस नदी में पे स्थित है, अब ये पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है। तो राज्य में आपका जो होगा वो सीधा से चाहिए कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी ताप्ती और व्यास, सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, डी सिंधु और गंगा। तो जो सही आंसर है वो है सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। तिब्बत का पठार जो है वो समुद्र से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे विश्व का छत्र कहा जाता है। इस पठार से जो निकलने वाली नदियां हैं उसमें हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग और इरावदी। इन नदियों का जो उद्गम हुआ है वो तिब्बत के पठार से ही हुआ है। अब इसमें यही क्वेश्चन जो ज़्यादा बनता है या पूछा जाता है, एक तरह से कहा जाए कि तिब्बत के पठार से किन नदियों का उद्गम हुआ है। तो उसमें यही हो जाएंगी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग और इरावदी नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अनाईमुंडी, बी दोदाबेटा, सी अमरकंटक, या फिर डी महेंद्रगिरी। तो जो सही आंसर है वो है ए अनाईमुंडी। अनाईमुंडी जो है ये दक्षिण भारत की इसको सर्वोच्च चोटी माना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। ये जो है केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। इस चोटी को जो है पश्चिमी घाट पर्वत का भाग माना जाता है। अब इसके बाद जो है फिर ये आता है वो दोदो बेटा है, फिर उसके बाद जो छोटा है वो अमरकंटक, फिर महेंद्रगिरी। अब जो एक यहाँ क्वेश्चन बनता है वो ये कि केरल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आंसर वही है अनाईमुंडी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलगिरी, बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ऑप्शन सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, या फिर ऑप्शन डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी और अन्नपूर्णा। तो जो सही ऑप्शन है वो है बी। पूर्व से पश्चिम की ओर जो पर्वतों का सही क्रम है वो है कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। इसमें जो कंचनजंगा है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है कंचनजंगा हिमालय में स्थित है। इसके पूर्व
नेपाल और सिक्किम में स्थित है। और फिर जो दूसरी एवरेस्ट जो है ये विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ में है। ये जो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उसके बाद जो अन्नपूर्णा चोटी है इसके जो स्थिति ये उत्तर मध्य नेपाल में है। और जो धौलागिरी चोटी है यह भी नेपाल में ही स्थित है। यह अन्नपूर्णा चोटी से पश्चिम में स्थित है। अब जो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि एवरेस्ट चोटी कहाँ स्थित है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है धौलागिरी चोटी कहाँ पर स्थित है। तो धौलागिरी चोटी भी जो है नेपाल में स्थित है। ये दोनों चोटी जो है ये भारत में नहीं है, ये दोनों नेपाल में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है मेघालय का पठार किसका भाग है। ऑप्शन ए हिमालय श्रेणी का, बी प्रायद्वीपीय खंड का, सी पूर्वी घाट पर्वतों का, या फिर डी सतपुड़ा श्रेणी का। जो सही आंसर है वो है बी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का जो ये पठार जो है मेन चीज़ वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यहाँ तक जो है इसका यह भ्रंश के कारण जो है प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। अब जो ये गंगा सिंधु का मैदान के जो दक्षिण भाग में फैला हुआ त्रिभुजाकार क्षेत्र है इसी को जो है प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। जो यहाँ फिर क्वेश्चन बनता है वो यही कि मेघालय का पठार प्रायद्वीप जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से किस गैप द्वारा अलग हुआ है। तो आंसर है ही मालदा गैप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन ए एटना, बी पेली, सी स्ट्राम्बोली, या फिर डी विसुवियस। तो जो सही आंसर है वो है सी स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। इससे जो है हमेशा ज्वलनशील जो है ये गैसें निकलती रहती हैं, जिसके कारण इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो हमेशा वहाँ पे प्रकाश हुआ रहता है। इसी कारण इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब जो यहाँ क्वेश्चन बनता है वो ये कि स्ट्राम्बोली जो है वो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो आंसर है वही लिपारी द्वीप। और फिर जो दूसरा एक क्वेश्चन बनता है वो स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो आंसर होगा वही जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। ऑप्शन ए जूरा, बी पिरेनीज, सी कारपेंथियंस, डी काकेसस। तो जो सही आंसर है वह बी पिरेनीज। स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है पिरेनीज पर्वत जो है वो सीमा बनाता है। यह पर्वत जो है आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार जो है वो बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। अब जो यहाँ क्वेश्चन बन के आता है वो है पिरेनीज पर्वत किन किन देशों के मध्य सीमा बनाता है। तो वही है कि ऑप्शन स्पेन और फ्रांस। और फिर एक दूसरा क्वेश्चन जो ये बनता है वो ये कि पिरेनीज पर्वत का विस्तार कहाँ है। तो आंसर है वही कि इसका विस्तार जो है भूमध्य सागर से लेकर के बिस्के की खाड़ी तक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन ए ब्राज़ील का पठार, बी बोलिविया का पठार, सी पैटागोनिया का पठार, या फिर डी ओरिनिको का पठार। तो जो सही आंसर है वो सी पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का पठार जो है एंडीज पर्वत के विश्व प्रदेश में स्थित एक शीत शुष्क मरुस्थल है। इस क्षेत्र को खनिजों का भंडार जो है कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो है भेड़ पालन के लिए भी यह प्रसिद्ध है। अब जो यहाँ एक क्वेश्चन है बनता है वो ये कि दक्षिण अमेरिका में के किस क्षेत्र में भेड़ पालन बहुत आयात किया जाता है। तो आंसर है ही कि पैटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन ए सहारा, बी गोबी, सी थार, या फिर डी कालाहारी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित उष्ण मरुस्थल है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 83 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व जो है वो 7 तक ही मिलता है।
इसलिए जो है कि संसार का ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कहा जाता है। अब जो यहाँ क्वेश्चन बनता है एक नया ये कि थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो थार मरुस्थल जो है वो भारत में अरावली के पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए अरब का मरुस्थल, बी अटाकामा मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल या फिर डी थार मरुस्थल। तो जो सही आंसर है वो है डी अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम, नाइट्रोजन, तांबा और कई अन्य खनिज जो हैं उनका विशाल भंडार है। इसका विस्तार जो है वो उत्तरी चिली में है। अब जो यहाँ एक नया क्वेश्चन बन के आता है वो ये कि कहाँ जो है नाइट्रोजन के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो सही आंसर इसका यही होगा कि अटाकामा डिजर्ट में। तो ये थे ज्योग्राफी सेगमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। पसंद आया तो अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।